Hey everyone, my name is Richa Sharma and during your preparation I'll be taking care of your English. Well, English की बात करूँ मैं स्पेसिफिकली आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए, तो मैं आज उसका आपसे सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, क्या सिलेबस रहने वाला है और किस तरीके से हम उसको टैकल करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजीज रहने वाली हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इंग्लिश की बेटा अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश को हम मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं. एक आपकी आती है ग्रामेटिकल इंग्लिश और दूसरी आपकी आती है इंग्लिश बेस्ड ऑन योर रीडिंग एबिलिटी. बेस्ड ऑन योर रीडिंग एबिलिटी. ग्रामेटिकल इंग्लिश वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो मैं आपकी बिल्ड करूंगी, बट रीडिंग एबिलिटी थोड़ा सा आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझको भी एफर्ट करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, हैंड इन हैंड हम उसको बहुत अच्छे से मास्टर कर लेंगे. ओके, सो ये इंग्लिश का ब्रॉड सा डिवीजन मैंने आपको बता दिया. रीडिंग एबिलिटी में आपका क्या क्या आता है वो देख लेते हैं. आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम आपकी रीडिंग एबिलिटी के ऊपर बेस्ड है. एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. इसके लिए मैं आपको टिप देना चाहूंगी, जब भी बेटा नया वर्ड देखो, सुनो या पढ़ो, तभी उसको गूगल करो और ट्राई टू यूज इट इन योर डेली लाइफ. इस तरीके से वोकैब आपकी एनरिच होती जाती है. आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किसी चीज को इतनी लंबी चौड़ी लाइन में क्यों बोले जब आप उसको 3 या 2 शब्दों में बोल सकते हैं या एक शब्द में बोल सकते हैं, वही आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है. इसके अलावा आपके पैसेजेस आपकी रीडिंग एबिलिटी के ऊपर होते हैं. देन आपके प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, ट्राई टू यूज देम इन योर डेली लाइफ. ओके, आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लॉज टेस्ट, ये सब आपकी रीडिंग एबिलिटी के ऊपर बेस होता है. रीडिंग एबिलिटी को टैकल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको कोई चीज समझ आएगी जो आप पढ़ रहे हैं. जब आपको बेसिक ग्रामर का नॉलेज होगा, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो ना बेटा, उसके लिए भी बेसिक ग्रामर पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये रीडिंग एबिलिटी के लिए बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन. आपकी इडियम एंड प्रोवर्ब कोई यूज करता है, आप कोई सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, आपसे कोई बात कर रहा है और वो इडियम एंड प्रोवर्ब यूज कर रहा है, जानिए उसका मीनिंग और आप भी उसको यूज करने की कोशिश करें. ठीक है, इस तरीके से आपकी रीडिंग एबिलिटी डेवलप होती है. नाउ कमिंग टू द ग्रामेटिकल पार्ट. ग्रामेटिकल इंग्लिश की अगर मैं आपको बात करूंगी, मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाली हूं वो देख लीजिए. सबसे पहले मैं आपको कवर करवाऊंगी आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. आफ्टरवर्ड्स हम टेंसेस डिस्कस करने वाले हैं. टेंसेस, देन पार्ट्स ऑफ स्पीच. वेल आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. वैसे मेरे को जितना आंसर मिलता है, जितनी बार भी मैं पूछती हूँ, 2 मिलते हैं. आई डोंट नो, शायद ये कॉन्सेप्ट है बच्चों के दिमाग में, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, बट नो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8. ओके, उसके बाद हम हल्का सा कंडीशनल्स एंड मॉडल्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे. मॉडल्स, देन वॉइसेस एंड नरेशंस. वॉइसेस एंड नरेशंस. ओके, सो ये हमारा इंग्लिश का ग्रामेटिकल पार्ट वाला सिलेबस रहने वाला है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसको मैं आपको लेमन लैंग्वेज में भी बताऊंगी कि इसका यूसेज डेली लाइफ में कहाँ है, बिकॉज ये लैंग्वेज है बेटा, आपको ये लैंग्वेज सीखनी है फॉर योर कम्युनिकेशन एज वेल. तो पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में कहाँ हम किस चीज को यूज करेंगे, और पेपर निकालना है तो उसके लिए ग्रामेटिकली भी पता होना चाहिए क्या चीज करेक्ट है, क्या चीज इनकरेक्ट है. ओके, अब थोड़ा सा ग्रामेटिकल का मैं आपको ज्यादा बताऊंगी, उसको देख लेते हैं. ग्रामेटिकल इंग्लिश में मैंने बोला सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाने वाली हूं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक तो इंग्लिश में मैं जब भी किसी चीज को सेंटेंस बोल दूंगी ना, तो ये कंफर्म है कि उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है. जब ये दोनों प्रेजेंट है तभी वो सेंटेंस बना है. अब सब्जेक्ट आपका 2 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल. और वर्ब उसके साथ एग्रीमेंट में कब आएगी? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाइए, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाइए. इतना सा कॉन्सेप्ट है. अभी इस वीडियो में इतना सा ही बताऊंगी, बाकी क्लास में ज्यादा डिस्कस करेंगे. एक टिप मैं यहाँ पे दे देती हूँ, नेचुरली ऑल द वर्ड्स आर प्लूरल. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे रन, प्ले, फ्लाई, ये इनकी नेचुरल फॉर्म है, तो ये प्लूरल है. अगर इनको सिंगुलर करना है, इनके साथ एस या ईएस लगाइए.
रन्स, प्लेज, फ्लाइज, फिर ये सिंगुलर बन गई। ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट में होने चाहिए। अग्रीमेंट में कब होंगे? एक सिंगुलर है, दूसरा भी सिंगुलर, एक प्लूरल है, दूसरा भी प्लूरल। दैट्स इट। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बोला मैम के टेंसेस कवर करवाऊंगी। टेंसेस आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। जिसको टेंसेस का नॉलेज है वो बेहतरीन इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, टेंसेस में आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊंगी कि बेटा डेली लाइफ में आपने कौन सा टेंस कहाँ यूज करना है। अगर आपने वो वाली सिचुएशन बतानी है तो कौन सा टेंस में फ्रेम करिए, अगर प्रेजेंट सिचुएशन बतानी है तो कौन से टेंस में फ्रेम करो, अगर फ्यूचर की बतानी है तो फ्यूचर में से भी कौन सा उठाना है। सबको पता है ना, इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो कहाँ पे कौन सा यूज करना है वो भी हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, मैंने बोला मैं आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाली हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि मैंने बोला 8 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले नाउन, देन प्रोनाउन, आफ्टरवर्ड्स वर्ब, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल, adverb, preposition, conjunctions and interjections. Yeah, okay, so these are 8 parts of speech जिनको हम डिस्कस करेंगे इन द क्लास। बट फिर भी मैं आपको हल्का हल्का इनके बारे में बता देती हूँ। टॉकिंग अबाउट नाउन, नाउन की बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन बोलते हैं सब, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। इफ सो then what is love, what is honesty, what is cooperation and truthfulness? क्या ये नाउन नहीं है? ये भी तो नाउन है ना। फोटोसिंथेसिस क्या है? एडोलेसेंस क्या है? ये भी तो नाउन है। सो रादर देन सेइंग नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आज से ये डेफिनेशन बोला करिए, एनीथिंग विच यू कैन टच एंड विच यू कैन फील इज अ नाउन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज प्रोनाउन। सब जानते हैं ऐसे वर्ड्स which can be used in the place of a noun, जिसको आप नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को आप प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे किसी एक इंसान का, एक ही आदमी का नाम बार बार रिपीट करने से अच्छा है आप वहां पे ही का यूज कर लें, आप शी का यूज कर लें, एक ही लड़की का नाम बार बार रिपीट करने से अच्छा। वो प्रोनाउंस होते हैं। वर्ब, जैसा कि हमने देखा, क्रिया, एक्शन, जो आपका सब्जेक्ट पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर एडजेक्टिव्स, विशेषण जिनको बोला जाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। मीन्स इट विल गोना टेल अस समथिंग अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। नाउ वो स्पेसिफिकेशन क्वालिटी भी हो सकती है, क्वांटिटी भी हो सकती है। ओके, उन शब्दों को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। आर्टिकल्स एडजेक्टिव से ही निकल के आए हैं, बट स्पेसिफिकली ए एंड द को आर्टिकल बोला जाता है। इनमें से द एक डेफिनेट आर्टिकल है, ए एंड एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। अब कहां पे इनका यूज रहेगा वो हम क्लासरूम में, क्लासरूम के लिए भी तो कुछ छोड़ देते हैं, राइट। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स बेटा जो मॉडिफाई करते हैं आपकी वर्ब को, आपके एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को। किस तरीके से? एग्जांपल्स क्लासरूम में देखेंगे। ओके, देन प्रीपोजिशन, ऐसे शब्द जो पोजीशन और टाइम के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, ऐसे वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आपका इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, अंडरनेथ, these all are prepositions. Okay, coming to next, conjunctions and interjection. Conjunctions है ऐसे शब्द जो दो clauses या phrases को आपस में जोड़े, and interjections ऐसे words जो आपके emotions या feelings को express करने में use होते हैं। तो ये रहे आपके 8 parts of speech. Okay, next मैंने बोला मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ conditionals and modals. कंडीशनल्स कुछ एक वर्ड ऐसे जैसे इफ, प्रोवाइडेड, इन शब्दों को अगर मैं यूज कर लूंगी तो हम एक कंडीशनल क्लॉज बनाएंगे और एक बनेगा मेन क्लॉज। वो किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर एक में कोई हम चेंज ला रहे हैं तो दूसरे में वो क्या इफेक्ट डालेगा वो हम कंडीशनल्स में देखेंगे। टॉकिंग अबाउट मॉडल्स, मॉडल्स आपकी ऐसी वर्ड्स हैं, दे आर एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब हैं, तो उनके साथ डेफिनेटली जब मैं बोल रही हूँ वो हेल्पिंग वर्ब है, उनके साथ मेन वर्ब आएगा ही आएगा। मॉडल्स के साथ जब भी मेन वर्ब आता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आपके मॉडल्स के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, ये सारे आपके मॉडल वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब है। जब भी इनके साथ मेन वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, इसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा वॉइसेस और नरेशंस डिस्कस करने वाली हूँ। ऑल्दो वॉइसेस और नरेशंस इतने क्वेश्चन देखे जाते नहीं है, बट स्टिल लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, अगर क्वेश्चन आ भी गया तो हमें हल्का सा बेसिक सा नॉलेज होगा तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे।
तो इस तरीके से ये आपकी इंग्लिश रहने वाली है। स्ट्रैटेजी मैंने आपसे डिस्कस कर ली, सिलेबस मैंने आपको बता दिया। ग्रामेटिकल इंग्लिश साथ साथ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ग्रामेटिकल इंग्लिश में मास्टरी करवाना। रीडिंग एबिलिटी, हाँ थोड़ा सा एफर्ट आपको खुद से करना पड़ेगा, बाकी प्रैक्टिस से तो हम साथ में लगाएंगे ही। ओके, और जब ये स्ट्रैटेजी हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी, ट्रस्ट में इंग्लिश आपके फिंगर टिप्स पे होगी। मतलब इंग्लिश में नंबर जाए उसकी गुंजाइश बहुत कम रहने वाली है। ओके, सो दैट्स all from my end, bacha. I hope you enjoyed it and I hope to see you soon in the class. Thank you.